खुशनसीब हूँ, हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग, ऐसे फनकार या कवि इस मंच पे नहीं हैं जिनके लिए मैंने ये लाइनें कही हैं। ये मेरे शायर भी कुछ देखो जमाने से निराले हैं। ऐसे शायर यहाँ नहीं है। मेरे शायर भी देखो कुछ जमाने से निराले हैं, ज़बां पे साफ गोई है मगर अंदर से काले हैं। ये नेताओं की अफसर की नजर में रहना चाहते हैं, सिफारिश और जुगाड़ों के बहुत इन पे मसाले हैं। मेरे शायर भी कुछ देखो जमाने से निराले हैं, ज़बां पे साफ गोई है मगर अंदर से काले हैं। ये नेताओं की अफसर की नजर में रहना चाहते हैं। ये कहते हैं कलम से हम माशरे को निखारेंगे, ये कहते हैं कलम से हम समाजों को निखारेंगे, जब इनमें ही बुराई है किसी को क्या संभालेंगे। शुक्रिया। ये कहते हैं कलम से हम माशरे को निखारेंगे, जब इनमें ही बुराई है किसी को क्या संभालेंगे। अरे सकलैन इनके साथ चलना कितना मुश्किल है। मैं भारत हूँ, मुझे जमहूरियत पे फख्र हासिल है, मेरी सच्चाइयों में देख कितना झूठ शामिल है। और मुझे दी जिंदगी खुद ही उसने स्वीकार है, वरना न मैं दुनिया के लायक हूं न दुनिया मेरे काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अन्ना हजारे जी का भक्त हूं। 2 साल पहले श्री अन्ना हजारे जी, स्वामी रामदेव जी ने आंदोलन किया था, बुक कर दिया था। उस जमाने में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं ये सोच करके मैं शायर हूँ और यहाँ चूंकि कविगण आए हैं, वरिष्ठ कवि हैं, तो हास्य की रचना में तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यंग्य की रचनाएं मैंने लिखी हुई, वो मैं ढूंढ के खोज के यहाँ लाया था, जिसमें से एक मैंने आपको सुना दी है। एक रचना आपके सामने और पेश करता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। पहली बार पढ़ रहा हूँ, माफ कीजिए। एक दिन का वाकया कुछ लोग बतलाने लगे, एक दिन का वाकया कुछ लोग बतलाने लगे। नाई से मंत्री जी एक दिन बाल कटवाने लगे। मंत्री ने बैठ के जैसे ही ठंडी सांस ली, ताक की बेकरारी भांप ली और बोला, जी हुजूर एक बात बतलाएं जरा, है ये कैसा शोर, क्या है काले धन का माजरा। इतना सुन के मंत्री जी आग बबूला हो गए, सुर्ख चेहरा हो गया और पल में शोला हो गए। इतना सुन के मंत्री जी आग बबूला हो गए, सुर्ख चेहरा हो गया, पल में शोला हो गए। डॉक्टर बोले किसी पे यूं ना तू इल्जाम रख, डॉक्टर बोले किसी पे यूं ना तू इल्जाम रख, तुझको क्या लेना है अपने काम से तू काम रख। फिर दूसरे मंत्री किसी दिन बाल कटवाने लगे, पांव फैलाते हुए कुर्सी पर सुस्ताने लगे। नाई ने धीरे से पूछा, हर तरफ चर्चा है क्या, कुछ तो बतलाए हुजूर, तुझको इन बातों से क्या मतलब है, तू जोकर है क्या। कुछ दिनों के बाद सीबीआई वाले आ गए, नाई के परिवार पे दहशत के बादल छा गए। उससे पूछा, काले धन से ये बता मतलब है क्या, तेरा असली नाम क्या है और तेरा धंधा है क्या। नाई बोला, जब किसी मंत्री से करता हूं सवाल, डर से हो जाते खड़े हैं उसके सारे सर के बाल और आसानी से कट जाते हैं सर के सारे बाल, इसलिए मैं काले धन का पूछता हूं ये सवाल, इसलिए मैं काले धन का पूछता हूं ये सवाल। बाबा भागे भी तो सलवार पहन कर। टीवी पे जब मैंने देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अगर तलवार से काम चले तो तलवार से, नहीं तो फिर सलवार से। मैं तो जहां जाता हूं अपनी अटैची में सलवार लेके चलता हूं, अगर भागना पड़े तो सलवार पहनेंगे। बहरहाल बाबा रामदेव की धरती है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और भाई सकलैन साहब, इनका नाम मुझे जीवन भर याद रहेगा। और इसी कड़ी में मैं सुभाष मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी काव्य पाठ करें और समय का जरा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए जो लोग बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि कल से मेरा ख्याल है कि 1-1:30 बजे तक ही चलेगा। गुजारिश करूंगा कि माइक पर आए। आप लोग तालियों के साथ अपने प्रिय कवि का स्वागत कीजिए।
हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी एवं मंचासीन सभी पर सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है, बराबर से संगीत बज रहा है, इधर गा रहे हैं लोग। तो मैं तो अगर उधर तक आवाज़ जाती हो तो यही आग्रह करूंगा कि थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी कम आवाज़ वो कर दें, ताकि मैं अपनी बात को पूरे तन्मयता के साथ कह सकूं। और मैं यहाँ से एक छोटे से उससे शुरू करता हूँ 2 पंक्तियों से कि टूटते परिवेश पर, संस्कार के अवशेष पर, कोई कलम पीड़ित नहीं बिखरे हुए इस देश पर, लिख लिख के झूठी कल्पना उपहार सब पाते रहे, हम व्यर्थ ही गाते रहे, हम व्यर्थ ही गाते रहे। दोस्तों, मेरे बात था तो तोता कहता कमीने कमीने। अब उस आदमी ने कहा यार मैं जब भी तेरे घर आता हूँ ये तोता कहता है कमीने कमीने, इसे कहो ना यार, कैसी बात है, क्योंकि तोता बोलता था। उसने कहा अच्छा आज के बाद जब भी ये मेरे घर आए कुछ नहीं बोलना। अब अगले दिन जब वो दोस्त आया तो तोते की तरफ उसने देखा, तोता कुछ नहीं बोला। थोड़े आगे जाने के बाद उसने फिर तोते की तरफ देखा तो तोते ने क्या कहना, बेटा समझ तो तू गया। मैंने भले कुछ नहीं कहा। तो साथियों, कई बार ऐसी हालत हो जाती है। अभी देखिएगा हमारे यहाँ हेलमेट का बड़ा जोर है। एक दिन क्या हुआ, एक इधर बहादुराबाद की तरफ से एक साथी आया, उसके पास हेलमेट नहीं था, पुलिस वाले ने रोका। उसने कहा हेलमेट कहाँ है? कहना सर हेलमेट तो आज मेरे पास नहीं है। अच्छा तो 100 रुपये निकालिए। उसने 100 रुपये दिए, थोड़े आगे गया फिर वापस आया। कहना सर अगर कोई आगे मिल जाए तो उसे कोका कोला बोल देना। कहना ठीक है सर। वो अगले मोड़ पर गया, पुलिस वाले ने फिर रोका, उसने कहा कोका कोला। कहना जाओ। तो कह रहे इतनी सी आसान सी बात थी और मुझे 100 रुपये देने पड़ गए। अगले दिन फिर उसी तरह से अपना जुलफूल बहा के आया तो पुलिस वाले ने फिर रोका, रोक के उसने कहा कोका कोला। बेटा इधर खड़ा कर दिया, थम्स अप है। साथियों, हमारे यहाँ पे इसी तरह तो कई बार लोग कहते हैं पुलिस वालों पर क्यों लिखते हैं, आप नेताओं के ऊपर क्यों लिखते हैं। अभी एक नेता की बात देखिए, कृषि मंत्री थे, वो अभी तक टीवी के ऊपर नहीं आए थे, अभी नई नई शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने कहा कि पहले मैं जाकर देखता हूं कि देश का माहौल कैसा है। एक किसान के यहाँ खेत में वो गए, उससे जाकर कहने लगे यार आपके खेत में सरसों तो बड़ी फूली हुई है भाई। कहने लगे अच्छा हमारा धन्य भाग है, कृषि मंत्री हमारे यहाँ आए हैं, स्वयं चलकर आए हैं। उसने कहा भैया मैं कृषि मंत्री हूँ लेकिन आपको कैसे पता चला? कहना सर जो गेहूं के खेत को सरसों का बता रहा है कृषि मंत्री ही होगा। तो कई बार ऐसी हालत हो जाती। मित्र होना चाहिए आदमी को, आदमी का मित्र होना चाहिए, आचरण में दुग्ध सा पवित्र होना चाहिए। प्रेम द्वार हर तरफ मिलेंगे फिर खुले हुए, खुली हुई किताब सा चरित्र होना चाहिए, खुली हुई किताब सा चरित्र होना चाहिए। दोस्तों जरा ताली बजा दिया करो, वो नेताजी में खो गए आप सब लोग। विष उगलती रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दो, प्रतिशोध की अगन में प्रेम रस निचोड़ दो, और गिर न जाए पैर पर किसी के पगड़ी आपकी, हर किसी के सामने ये सर झुकाना छोड़ दो। और मैं एक्चुअली मैं अपने उस गीत पर आता हूँ जिसकी मैं भूमिका तैयार कर। बेईमानी गुंडागर्दी का, अरे बेईमानी गुंडागर्दी का जहर घुला परिवेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। देश का जो माहौल है आजकल, बेईमानी गुंडागर्दी का जहर घुला परिवेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। एक एक के नाम पे मिलते अरबों के घोटाले, एक एक के नाम पे मिलता अरबों का घोटाला, कलमाड़ी कनमोई हो या ए राजा चौटाला, भूख पे भाषण देने वाले भोग लगाते 56, इनमें से है कोई तेल घी और कोई वीरप्पन, धन जनता का लूट लूट कर भेज रहे परदेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ। होकर बोले एक सन्यासी, काले धन पर पीले होकर बोले एक सन्यासी, जितने नेता भ्रष्ट देश में दे दो सबको फांसी,
दुशासन का शासन है ये शकुनी के हथकंडे, आधी रात में निर्दोषों पर पड़े पुलिस के डंडे। सत्ता दल को छल लगता है बाबा के संदेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। बेईमानी गुंडागर्दी का जहर घुला परिवेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। अगला बच्चा, अपने ही घर के भीतर अब दहशत है मक्कारों की, अपने ही घर के भीतर अब दहशत है मक्कारों की। न्यायालय और पुलिस चौकियां जेब में ठेकेदारों की। दो पाटों में जान बचा दो दुर्गे माँ चामुंडा, आगे खद्दरधारी पीछे वर्दी वाला गुंडा। पाखंडी भी घूम रहे हैं अब साधु के वेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। बेईमानी गुंडागर्दी का जहर घुला परिवेश में, कैसे जीवन रहे सुरक्षित गांधी तेरे देश में। और दोस्तों बस दो पंक्ति की 2 कविताएं हो रहे हैं, सिर्फ 2 पंक्ति की। जाना है दर्द का जीवन से संबंध पुराना है, हमने तो ये जाना है दर्द का जीवन से संबंध पुराना है, दर्द का जीवन से संबंध पुराना है। तस्वीर जमाने की, तस्वीर जमाने की, बिजनेस लाखों का औकात आने की, बिजनेस लाखों का औकात आने की। अगला, नेता सब भरमाए, नेता सब भरमाए, जनता चीज है क्या ये देश चबा जाए, जनता चीज है क्या ये देश चबा जाए। और अंतिम, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ आप समझ जाएंगे मेरे बोलते ही। जनता चीज है क्या ये देश चबा जाए, ये कर्ज है कंगन का, ये कर्ज है कंगन का, मुक्त घोटालों से दामाद फिरंगन का, मुक्त घोटालों से दामाद फिरंगन का। धन्यवाद। थैंक यू। होगी। अभी मलिक जी तोते की बात कर रहे थे, मुझे भी जुमला याद आ रहा है। एक बार एक तोता और एक बंदर दोनों जहाज से यात्रा कर रहे थे। तोते ने देखा कि एयर होस्टेस करीब आ गई। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, वापस चली जाओ। एयर होस्टेस वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फिर तोते ने कहा मैडम का बाल, फिर वो आई। तोते ने फिर कहा वापस चली जाओ। बंदर ने देखा, उसका भी मन लपक गया। बोला भाई क्या कर रहे हो ये? तोते ने कहा एंजॉय कर रहा हूँ। तो बंदर ने कहा कि नहीं, मैं भी एंजॉय करूंगा। उसने भी इशारा किया एयर होस्टेस को, वो आई। बोली क्या चाहिए? बंदर ने कहा कुछ नहीं, वापस जाइए। दूसरी बार फिर बंदर ने इशारा किया, एयर होस्टेस फिर आई। फिर बंदर ने कहा कि वापस चली जाओ। झल्ला गई एयर होस्टेस, वो पायलट के पास गई। उसने कहा ये बंदर बहुत शरारत कर रहा है, बार बार बुलाता है और कहता वापस चली जाओ। पायलट ने कहा इसको उठाकर नीचे फेंक दो। बंदर ने बात सुन ली। उसने तोते से कहा सुन रहे हो? बोला क्या? बोले नीचे फेंकने को कह रही है। तोते ने कहा उड़ना जानते हो? बंदर ने कहा नहीं। तो बोले जब उड़ना नहीं जानते तो एंजॉय क्यों कर रहे थे?